ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। हर रात अपने साथ एक नई सीख और एक नया संकेत लेकर आती है। आज बाबा आपको किस बात का एहसास कराना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। तुम अपने दुश्मनों से डरते क्यों हो? तुम्हारे मन में ये भय बार बार क्यों आता है कि कोई तुम्हारा अहित कर देगा? क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, और जिस भक्त का रक्षक स्वयं साई हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे रहते कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है मेरे बच्चे। कोई तुम्हारा सम्मान भी नहीं छीन सकता, और कोई तुम्हारा भाग्य भी नहीं बदल सकता, और कोई तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से रोक भी नहीं सकता है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित करके रखा है। जिन लोगों से तुम डरते हो ना, जिनकी बातें तुम्हें रात रात भर सोचने पर मजबूर कर देती है, उनके मन से मैंने तुम्हारा विचार ही निकाल दिया है। वे अब तुम्हारे बारे में सोचते भी नहीं है। तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अब तुम भी उनके बारे में सोचना बंद कर दो। अपने मन को उन लोगों की कैद से मुक्त कर दो। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय अपने विरोधियों को देखता है वो अपने लक्ष्य को देख नहीं पाता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अपना कीमती समय उन लोगों पर व्यर्थ करे जिनका उनका भविष्य में कोई संबंध ही नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में एक बहुत बड़ी कला होती है नज़रअंदाज करना। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना भी आवश्यक नहीं होता। हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कुछ बातें समय पर छोड़ दो, और कुछ लोगों को उनके कर्मों पर छोड़ दो, और कुछ निर्णय मुझे सौंप दो। जो बातें तुम्हारे मन की शांति छीन ले ना, उन्हें छोड़ दो, और जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमज़ोर करें उनसे दूरी बना लो, और जो यादें तुम्हें आगे बढ़ने से रोके उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें ना अभी बहुत बड़े कार्य करने हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर समय अभी आना बाकी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन को मजबूत बनाओ। छोटी छोटी बातों में टूटना छोड़ दो। हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीखो, क्योंकि आगे तुम्हें ऐसी ऊंचाइयाँ मिलने वाली हैं जहाँ केवल वही पहुँच पाते हैं जिनका विश्वास अटल होता है। हाँ, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, इतनी आएंगी कि तुम अपने पुराने दुखों को याद करके मुस्कुरा दोगे। लेकिन उन खुशियों से पहले तुम्हारी कुछ परीक्षाएं भी होंगी। मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि तुम्हें कष्ट दूँ, बल्कि इसलिए लेता हूँ ताकि तुम्हें मैं आशीर्वाद के योग्य बना सकूँ जो तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा हुआ है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। यदि रास्ता कठिन लगे तो समझ लेना कि मंजिल बहुत ही सुंदर है। यदि देर हो रही है तो समझ लेना मैंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम समय चुन रखा है। किसी भी बात की चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी से उपाय पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। हर दरवाजे पर जाकर अपनी परेशानियाँ सुनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। और जब मैं तुम्हारे जीवन का सारथी हूँ तब तुम्हें किसी और की सहारे की ज़रूरत क्यों है मेरे बच्चे? मैं तुम्हारी हर आवश्यकता जानता हूँ। तुमने मुझसे जो कहा है वो भी मुझे याद है, और जो कभी किसी से नहीं कहा ना, जो केवल तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है, वो भी मुझसे छिपा नहीं है। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी हर सच्ची इच्छा, हर अधूरा सपना, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है, और सही समय आने पर मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। इतना ही नहीं, जो तुमने बचपन में कभी अपने लिए सोचा नहीं होगा ना, वो भी मैं तुम्हें लाकर आश्चर्यचकित कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास किसी भी कमी का अभाव नहीं है। मेरी कृपा असीम है, और जब मैं देता हूँ तो गिन कर नहीं देता मेरे बच्चे। मेरी झोली से निकला हुआ आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। बस तुम्हें विश्वास रखना है। अपना विश्वास कभी भी मत खोना मेरे बच्चे। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मेरा नाम का दीपक हमेशा अपने हृदय में जलाए रखना, और सबूरी रखना, क्योंकि सबूरी वह सेतु है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे कि लोग पूछेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, और उस दिन तुम मुस्कुराकर बस इतना कहना कि मेरे साईं की कृपा है। अब ना अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो, और निडर होकर सो जाओ। मैं सारी रात तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे सपनों की, सबकी रक्षा करूँगा, और मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है मेरे बच्चे। बस तुम मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो, और पीछे मुड़कर मत देखो। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।